Dear students, in the previous class, we have studied the story of Belgium and we also understood the Belgian leaders solved their ethnic variations in their country by amendment of constitution. Now we are going to study about Sri Lanka. Sri Lanka is an island. आइलैंड के बारे में आप जानते ही हैं, जिसे हम टापू कहते हैं. इट इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. यह वही श्रीलंका है जहां पर रावण राज्य करता था. तो श्रीलंका में बेल्जियम की तरह ही एथनिक वेरिएशंस देखने को मिली. यहाँ पर 74% पीपल जो थे वो सिंहली भाषा बोलते थे और 18% पीपल जो थे वो तमिल भाषा बोलते थे. तमिल भाषा बोलने वालों का भी दो ग्रुप बने हुए थे, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल. श्रीलंकन तमिल जो उस देश में शुरू से लोग रह रहे थे और जो तमिल भाषा बोलते थे उसको कहा गया श्रीलंकन तमिल, जिनकी संख्या 13% थी. और इंडियन तमिल जो बाद के वर्षों में इंडिया से जाकर वहाँ पर एज ए प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम करना शुरू किए कॉलोनियल पीरियड में, उसको कहा गया इंडियन तमिल, जिनकी संख्या 5% थी. अधिकांश सिंहल स्पीकिंग पीपल जो थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, जबकि अधिकांश तमिल जो थे वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे. 7% क्रिश्चियन जो थे वो दोनों ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, मतलब तमिल और सिंहल. श्रीलंका जो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा, चूँकि 74% पीपल सिंहली स्पीकिंग थे, इसलिए वहाँ पर जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनाया गया वो सिंहली के द्वारा, जिसे मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का नाम दिया गया. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन 1956, द श्रीलंकन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन एक्ट. 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट या सिंहली गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसके तहत सिंहल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया, तमिल को उपेक्षित कर दिया गया. और सरकार ने भेदभावपूर्ण पॉलिसी तैयार किया जिसके तहत सिंहली जो थे उन्हें भिन्न भिन्न जगहों में छूट मिली, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कूल कॉलेज में. और एक नया संविधान जो बनाया गया उसके तहत बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट के लिए कई सारे स्टेप अपनाए गए. लेकिन ये सारे प्रयास मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ये प्रयास हुए, धीरे धीरे तमिलों के मन में यह भाव आनी शुरू हो गई कि तमिल भाषा को मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट ने
सम्मान नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, उनके साथ भेदभाव अपनाया गया है, उन्हें जॉब में छूट नहीं दी गई, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से वंचित किया गया। इसके कारण ये तमिलों के मन में सिंहली गवर्नमेंट के प्रति टेंशन पैदा हो गई। तो इस टेंशन डे बाय डे बढ़ता चला गया सिंहली और तमिल के बीच। तो बाद में श्रीलंकन तमिल ने अपनी पार्टी बनाई और सिंहली गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल करना शुरू की। श्रीलंकन तमिल की 3 डिमांड थी। पहला, वो चाहते थे कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तमिलों के साथ इक्वलिटी हो हर क्षेत्र में, एजुकेशनल क्षेत्र में, जॉब्स में। लेकिन उनके डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनकी डिमांड डिनाई हो गई मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के द्वारा। और वो चाहते थे, बहुत सारे जो सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे 1980 तक उन्होंने डिमांड किया कि तमिल ईलम स्टेट बनाया जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। लेकिन ये सारे जो डिमांड किए गए, इस डिमांड पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सिंहली और तमिलों के बीच सिविल वार हुआ। इसमें भारी संख्या में दोनों पक्ष के लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए। लेकिन यह इतिहास बताता है कि श्रीलंकन एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ economic development, education and health, the civil war has caused terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. लेकिन सिविल वार से भले श्रीलंका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे हैं, एजुकेशनल क्षेत्र में आगे हैं, हेल्थ सेक्टर में आगे हैं, लेकिन सिविल वार जो हुआ उसके कारण श्रीलंका के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ा। तो अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो 2 स्टोरी पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका का, दोनों में क्या हमें अंतर मिला। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ बेल्जियम एक छोटा सा देश होने के बावजूद वहाँ के लीडर ने काफ़ी समझदारी के साथ काम किया, वहाँ पर श्रीलंका के जैसे सिविल वार नहीं हुआ, वहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर मिले, जबकि श्रीलंका में इन चीज़ों का अभाव देखा गया। तो श्रीलंका में काफ़ी सिविल वार जो हुआ, ऐसे कारण काफ़ी संख्या में लोग मारे गए और यह देश काफ़ी समय तक स्ट्रगल में व्यस्त रहा, जबकि बेल्जियम में इस तरह की वारदातें नहीं हुई। तो प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स द एक्ट ऑफ 1956 विच वाज इशूड बाय द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, व्हाट इज सिविल वार। All questions are important. Write it in your own words. And now, in the next class, we shall study what is the importance of power sharing and what are the forms of power sharing.